नमस्कार दोस्तों। कल 6 नवंबर है और कल बिहार में 121 सीट पर चुनाव है। जिसमें आप लोग को जानकारी भी होगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सभी पार्टियाँ कुछ न कुछ मिल करके अलायंस फॉर्मेशन कर करके चुनाव लड़ रही हैं। जिसमें से पहला अलायंस आता है, जो मेन अलायंस है, एनडीए का अलायंस है। एनडीए अलायंस में आ जाता है बीजेपी, आ जाता है आपका जेडीयू, आ जाता है एलजेपी रामविलास, हम आ जाता है, आरएलएम आ जाता है। अक्सर हम के बारे में आप थोड़ा कम जानते होंगे, जिसके बारे में बता दूं कि हम का जो संचालक हैं वो मांझी जी हैं, आरएलएम का जो है कुशवाहा जी है। महागठबंधन, अब महागठबंधन आता है। महागठबंधन में आरजेडी है, मालूम ही होगा आपको कि इनको कौन रन करता है इस पार्टी को। कांग्रेस है, वीआईपी है, साहनी जी का पार्टी। सीपीआई है, डी राजा का पार्टी। एक सीपीआई एम है, एम ए बेबी करके हैं, वो इस पार्टी को रन करते हैं। एक आईआईपी करके पार्टी है, तो वो आईपी गुप्ता करके हैं, वो इस पार्टी को रन करते हैं। तो बेसिकली दो अलायंस मैंने आपको बताया, एक बताया एनडीए अलायंस, एक बताया महागठबंधन। इंडिया अलायंस भी इसको आप बोल सकते हैं। अब एक चीज़ में नया ये हुआ है कि जनसुराज पार्टी बिहार में उभर कर आई हुई है, जो कि पूरा सीट पर चुनाव अपना लड़ रही है। कुछ का कैंसिल हुआ, शायद उस पर नहीं लड़ रहे हैं, बाकी सब पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और एक और पार्टी है जनशक्ति जनता दल, जो तेज प्रताप की पार्टी है। तेज प्रताप यादव जी हैं, उनकी ये पार्टी है, न्यू पार्टी है, नया पार्टी बना है। अपने भाई से ये अलग हो गए किसी वजह से, इसलिए ये अलग सेपरेट अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक बात बता देते हैं आपको। अच्छा, एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम जो भी आप लोग के साथ वीडियो बनाते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम बताते हैं वही सही ही हो जाएगा। कोई बड़का तोप नहीं है हम, गलती भी हो सकता है। हम जो बता रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। आप लोग भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो कोई वो नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सही हो रहा है या हो जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे कि अभी जो स्थिति है किसकी मजबूत स्थिति है। एनडीए का है कि महागठबंधन का है कि जनसुराज का है। तो कुछ सर्वे वगैरह को देखा जाए, कुछ लोगों से बात किया जाए, तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ जो बिहार के पीपल हैं वो एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। अभी भी एनडीए दोनों पे भारी पड़ रहा है, महागठबंधन पे भी भारी पड़ रहा है और आपके जनसुराज पे भी भारी पड़ रहा है। और एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी जो है, हमेशा से जब से वो सक्रिय हुए हैं टिल 2025 में भी, अभी भी वो किंग मेकर के रूप में उभरे हुए हैं। उनको कोई कम आंक रहा है तो उनका गलतफहमी भी है। अभी भी एक तरफा वोट, जैसे लालू जी के नाम पर वोट पड़ता है बिना कोई सोचे समझे हुए कि ये लालू जी हैं तो हम इनको वोट देंगे, वैसे ही नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है। एक बात याद रखिएगा आपको। इसलिए नीतीश कुमार अभी भी किंग मेकर बने हुए हैं और अभी भी उनको वोट मिलता है और आगे मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, इस बार चर्चा थोड़ा ज़्यादा है इनका, तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव की जो रणनीति है और युवाओं के बीच में उनका जो लोकप्रियता है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। भले आप दुश्मनी में कुछ भी बोलें, लेकिन तेजस्वी यादव का जो पद है और प्रतिष्ठा है अपने पार्टी में तो बना हुआ है, लेकिन लोगों के बीच में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है।
थोड़ा सा क्या इंक्रीज हुआ है, अपना प्रभाव वो समाज में बढ़ा चुके हैं। अब आगे बात करते हैं चिराग पासवान का क्या प्रभाव है। जी हाँ, चिराग पासवान का हम लोग के बिहार में बहुत बड़ा चुनाव में प्रभाव डालता है। यही चिराग पासवान अगर गलती से जो एनडीए में है, अगर महागठबंधन में होते हैं तो आपका रिजल्ट इसका देखने को मिलता है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। जान जाइए, बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अगर एक हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा। लेकिन शायद चिराग पासवान जी को हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का इच्छा रहा है, इसीलिए हमेशा से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आकर्षित रहते हैं, इसीलिए वो एनडीए के अलायंस में शामिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा बात कि कल 6 नवंबर है, तो मतदाता को क्या ध्यान देना चाहिए। अभी भी तीन मेन 2 अलायंस है और एक पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं। एक हो जाएगा आपका एनडीए, दूसरा महागठबंधन और जनसुराज। अब इन तीनों में क्या क्या क्वालिटी आप लोग को देखना है कि कौन मेरे लिए सूटेबल है, उसके अनुसार आप लोग को वोट करना चाहिए। सबसे बड़ा पहला जो टॉपिक है बेरोजगारी, तो आपका और मेरा और बिहार के लोगों का बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है, ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा कल। एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन आप लोग को कौन दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पलायन, जो कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिजली, अभी भी बिजली, एक रिपोर्टर करके थे तो उनको देखे हुए थे, वो दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे। अभी भी बिजली का भी बहुत दिक्कत है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है तो कहीं तार का प्रॉब्लम है, अभी भी ये प्रॉब्लम है। रोड का भी अभी भी प्रॉब्लम है। मेरे गांव का ही अपना स्थिति बता देता हूँ आपको, बिगड़ा हुआ था, अभी चुनाव आया तो बन रहा है। पानी का क्या स्थिति है आप लोग को तो मालूम है। नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना लाया और उसका क्या स्थिति है गांव में वो सब कोई जानता है। एक नल नहीं चलता है, एक बूंद पानी नहीं गिरता, पूरा पानी छोड़ दीजिए, एक बूंद पानी नहीं गिरता। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब के बावजूद जो कानून व्यवस्था है बिहार का एकदम लच्चर है, ख़त्म हो चुका है, कोई माई बाप नहीं है। तो कल जब वोट देने जाइएगा आप लोग तो इन सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख करके वोट डालिएगा तो अच्छा होगा। कौन ये सारा चीज़ आपको बेहतर दे सकता है, नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, तेजस्वी जी दे सकते हैं, या फिर आपको जनसुराज दे सकता है। वो आपको दिल बता देगा, आपका दिल जवाब दे देगा कि कौन देने वाला है, कौन देने वाला नहीं है। हम किसी का पक्षपात करने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, इसको जाके वोट दे दीजिए, जी नहीं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कल जब वोट देने जाइएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ पे जा करके आपको डॉक्यूमेंट मतलब दिखाइएगा तो आपको वोट देने के लिए अलाउ हो जाएगा। आपका वोटर आईडी हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड था वो भी, बैंक और पोस्ट ऑफिस का पासबुक, उसमें फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो पे साइन होना चाहिए, और सारा भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट था। तो जो मेन जो था मैंने आपको बता दिया, जो बेसिकली सब लोग के पास अवेलेबल होता है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है इनमें से कोई एक भी आप ले जाके वहाँ पर वोट दे सकते हैं। अब देखिए कि स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है। एनडीए का अभी भी वोट परसेंटेज 41% है किसी किसी सर्वे के अनुसार। हम तो देखने गए नहीं हैं, कोई सर्वे देखते हैं उसी के अनुसार बता रहे हैं आपको। महागठबंधन का 39% है। जनसुराज जो है इन दोनों का वोट काटते हुए दिख रहा है। अब आते हैं सीट को लेकर के। एनडीए 120 ले 140 के बीच में सीट दिखा रहा है और महागठबंधन 93 से 112 के बीच में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव जी का जो सीएम का फेस है उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ोतरी हुआ है। तेजस्वी यादव जी को लोग बहुत सीएम के पद पर देखना चाहते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जनसुराज का क्या है,
जन सुराज जो है दोनों अलायंस एनडीए और आपका महागठबंधन, दोनों के परफॉर्मेंस को ये बहुत प्रभाव डालेगा। दोनों के जन सुराज जो है दोनों के परफॉर्मेंस को पूरा वीक कर देगा। कोई नहीं बोल सकता है कि एकदम पूरा कंफर्म कि थोड़ा बड़ा बड़ा नेता जो है उनका छोड़ दिया जाए, तब बाकी सीटों पर एकदम टक्कर का मुकाबला होगा। आगे बात करते हैं। अभी भी देखिए एनडीए का जो अलायंस है अभी भी सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन में आपको बताए हैं उसका डाटा, लेकिन एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगर हमसे कोई पूछे कि जन सुराज नया पार्टी आया हुआ है, इसका क्या महत्व है, तो आपको बता देते हैं जितने भी समाज में लोग हैं कि जन सुराज पार्टी के चलते ही ये लोग इतना प्रेशर में आया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, आज आपके साथ बेरोजगारी पर सब लोग बात कर रहे हैं, आज आपके साथ ये लोग पलायन पे बात कर रहे हैं, आज आपके साथ पानी बिजली सड़क पे बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। ये लोग केवल और केवल प्रशांत किशोर के डर के कारण किए हुए हैं। अगर ये नीतीश कुमार अगर ये सब कुछ फ्री नहीं किए होते ना, तो आपको बता देते हैं कि जेडीयू खिसक के सबसे लास्ट में जाता और जन सुराज ऊपर आता। बीजेपी तो नहीं बोल रहा हूँ, जन सुराज पूरी तरीका से जेडीयू का स्थान ले लेता अगर ये आदमी फ्री नहीं करता सब कुछ। तो जन सुराज का बहुत प्रभाव रहा है। अब आता है क्वेश्चन कि जन सुराज का सरकार बनेगा, नहीं बनने का कारण क्या क्या है। मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ। मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, लोगों के बातों सुनता हूँ, तो उसके अनुसार जो मेरे पास एक्सपीरियंस आता है वही आप लोग के साथ बात करता हूँ। बात करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कोई वो मोटिव नहीं है। जन सुराज का अगर ये वोट अगर सरकार बनाती है तो बनाने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी का अपना वोट काटेगी और महागठबंधन का काटेगी, और जो भी है उनका वोट काटेगी, तभी तो सरकार बनेगी। अब सुनिए, जन सुराज का नहीं बन रहा है, इसका मतलब वोट जो है जा रहा है एनडीए को, क्योंकि एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि अभी भी बीजेपी को लोग बहुत चाह रहे हैं। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण मेन थीम क्या है, कोई बोलता नहीं है, लेकिन मेन टॉपिक आपको बता देते हैं। लोग अभी भी अपने बेरोजगार को नहीं देख रहे हैं, लोग अभी भी अपने परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं, पलायन को नहीं देख रहे हैं, अपना हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं देख रहे हैं, अपना कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं भी हो वो भी नहीं देख रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब लोग अभी भी अपने धर्म, हिंदू धर्म, जो बेसिकली बीजेपी का जो फंडा है कि धर्म के नाम पर अपना वोट लेती है, तो सही मायने में लोग इन सब चीज़ों को नकार करके अपने धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म की ओर आगे बढ़ने का मतलब ये है कि बीजेपी अपने आप को दिखावा करती है, दिखावा नहीं करती है, जो कि सच बात है कि हम लोग अपने धर्म के प्रति सजग हैं, इसीलिए वोट परसेंटेज उन लोग को और मिल रहा है। तो बीजेपी का वोट अगर मिल रहा है, इसका मतलब इन जो मूलभूत सुविधा है, जो किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है, उसको नकारते हुए लोग बीजेपी की ओर वोट देने के लिए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि सही मायने में बीजेपी 1% का कोई विकास नहीं किया है। बिहार में कोई विकास नहीं है, 0% है। ये टोपीबाज है सब, और झूठा है, मकार है और चोट्टा है। कान खोल के सुन लीजिए, एकदम चोट्टा है, सब चोर है। लेकिन इन लोगों के पास एक हथकंडा है, वो धर्म, वही जो है इन लोग का मेन टॉपिक है, और उसके बावजूद लोग इसको वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब लोग अपने धर्म को सोच रहे हैं कि जो मेरे धर्म को मानता है मैं उसी को वोट दूंगा। आगे
नीतीश कुमार को मैंने पीछे अभी बताया आपको कि नीतीश कुमार अभी भी किंग मेकर बने हुए हैं। इनके नाम पर बहुत ज़्यादा वोट अभी भी मिलता है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक, इसके बारे में कभी वीडियो हम जरूर बनाएंगे। मीडिया तो अब क्या कहना है ये लोग के बारे में। ये लोग जो है जन सुराज पार्टी जो भी अपना मेहनत कर रही है, जो भी अपना वादा कर रही है, उसको ये लोग अच्छे से कवर नहीं करते हैं और एज ए एरोगेंट, एज ए विलेन प्रशांत किशोर को टीवी पे ये लोग दिखाते हैं, जिसका प्रभाव गलत पड़ रहा है समाज में। जी हाँ, और ज़्यादा मैक्सिमम ये लोग उनका न्यूज़ नहीं चलाते हैं। तो मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है अगर जन सुराज का सरकार नहीं बनता है। तो पहला आ गया बीजेपी का हिंदू धर्म के चलते, नीतीश कुमार किंग मेकर अभी भी बने हुए हैं, मीडिया का रोल है। अब आते हैं महागठबंधन। तो महागठबंधन का जो वोट बैंक है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि महागठबंधन का वोट काट लेवे। सुन लीजिए सीधा तौर पे, महागठबंधन में खास करके आरजेडी जो मेन जो उसमें है पार्टी, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उनका वोट काट ले, और उनका वोट कटना भी नहीं चाहिए। उनको जो महागठबंधन में आरजेडी को जो वोट मिलता है वो आजीवन उनको वोट मिलना चाहिए, मेरे अनुसार एकदम मिलना चाहिए। यादव जी लोग अगर आरजेडी को वोट दे रहे हैं तो हम उसके पक्ष में हैं, उसके पक्षधर हैं, और देना भी चाहिए, हमेशा देना चाहिए और देते रहें। इसका विरोध हम कभी नहीं किए हैं, ना करेंगे, क्योंकि वो सही चीज़ें क्यों दे रहे हैं उनको मालूम है, और बहुत लोगों को मालूम है फिर भी वो बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सच्चाई नहीं पचा पाते हैं। आगे वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कल वोट देने जाइएगा आप लोग तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, बिहार को आगे बढ़ाइए, नहीं तो फिर दर दर ठोकर खाते हुए घूमते रहिए। जय हिंद, जय बिहार, हर हर महादेव।